एवरीवन, वेलकम टू एसेट बी चैनल। आई एम आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 5 के ग्रेविटी सब्जेक्ट के चैप्टर 7 को, जो कि है रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स में जो पत्थर होते हैं, जो चट्टान होते हैं, वो रॉक्स होते हैं, और जो मिनरल्स होते हैं यानी कि जो आपके लैंड के अंदर जो जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सब जो है मिनरल्स कहलाते हैं, यानी खनिज। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग चैप्टर 6 और चैप्टर 5 जो है कवर कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग उसे देख लीजिए। इसमें कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग को देखना है, पॉइंट आउट करना है। तो रॉक्स देखेंगे हम लोग, कितने प्रकार के रॉक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स, मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे जो जीवाश्म में जो सड़गल के जो है जो ईंधन फ्यूल्स बनते हैं ना, वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं एज ए नेचुरल रिसोर्स। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये जो है प्राकृतिक रिसोर्स के रूप में है, नेचुरल रिसोर्स। तो देखेंगे किस तरह से और कहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉक से। रॉक्स आर सॉलिड मिनरल सब्सटेंस फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए पृथ्वी के सरफेस पे जो सबसे ज़्यादा सॉलिड जो मिनरल्स पाया जाता है ना, वो कौन सा है, रॉक्स है। टू कॉमन यूजेस ऑफ रॉक्स आर गिवन बिलो। तो रॉक्स के दो मेन यूज हैं हम लोगों के डेली डे टू डे लाइफ में। तो कौन से मेन यूज है? रॉक्स आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में काम आता है, आपको तो पता ही है। सेकेंड क्या मेन यूज है? तो मेनी मेटल्स एंड मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स। बहुत सारे जो मेटल्स हैं और मिनरल्स हैं वो सब जो है रॉक्स से ही पाए जाते हैं या उनसे ही बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि देखिए यहाँ पे फिगर गिवन किया हुआ है, रॉक्स को यूज किया जा रहा है बिल्डिंग मटेरियल के रूप में। घर बना हुआ है, दीवार है, ये वाल है, और जो मेटल जो मिलते हैं हमें तो उससे हम लोग इस तरह के कुछ अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स देखेंगे, कितने प्रकार के रॉक्स होते हैं। तो पहले देखेंगे कि ये रॉक्स जो है बनते कैसे हैं। एक्शन ऑफ विंड्स एंड रेन अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। यानी हवा का प्रभाव और जो वर्षा यानी रेन का जो प्रभाव है उसका जो इफेक्ट है उसी से जो है रॉक्स बनते हैं। अब यह डिपेंड करता है कि ऑन हाउ दे आर फॉर्म्ड, वह किस तरह से बनते हैं। रॉक्स आर ग्रुप्ड अंडर 3 मेन टाइप्स। वैसे रॉक्स को अगर देखा जाए तो 3 मेन कैटेगरीज हैं इसको, जिसको ग्रुपिंग किया गया है। तो पहले प्रकार के जो रॉक्स होते हैं उनको एग्नेस कहते हैं, जो सेकेंड टाइप के होते हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, और जो थर्ड टाइप है इसका वो है मेटाफोरिक रॉक। तो इग्नियस रॉक क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दे आर फॉर्म बाय कूलिंग एंड हाइड्रिंग ऑफ हॉट लिक्विड रॉक मटेरियल कॉल्ड मैग्मा। तो मैग्मा यानी कि आप लोगों ने देखा होगा मैग्मा को। मैग्मा कब निकलता है? जब वैल्केनो वगैरह होता है हमारे अर्थ सरफेस पे, तो जो है उसमें से जो आग निकलती है, जो लावा टाइप का निकलता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, उसी को जो है मैग्मा कहते हैं। तो ये जो इग्नियस रॉक है ना, ये जो है ठंडा होने से बनता है। किसके ठंडा होने से? मैग्मा के ठंडा होने से। द हॉट मटेरियल इज पुश्ड अपवर्ड बाय द प्रेशर ऑफ अदर रॉक्स। तो यह जो है मटेरियल जो है हॉट कैसे हो जाता है और ये कैसे मैग्मा बाहर आता है, तो इसके अंदर आप लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। इस यहाँ अभी आप ये समझ लीजिए कि हमारे अर्थ जोन के अंडर बिलो साइड ना जो है प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे एक के ऊपर एक रॉक जो है ऊपर की तरफ निकलती हुई चली जाती हैं। तो उसे इस तरह से ये वोल्केनो हो जाता है जब वो पूरी तरह अर्थ के सरफेस पे आ जाती हैं, और वहाँ पे जब ज़्यादा फोर्स क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, तो जो अर्थ है ना उसका सरफेस फट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और वहाँ से फिर वो सब बाहर आ जाते हैं। तो वही वोल्केनो का फॉर्म हो जाता है, और उसी में जो निकलता है उसे मैग्मा कहते हैं। सम ऑफ it cools and hardens below the surface of the earth while some flows out and then harden to form igneous rocks। तो देखिए कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं मैग्मा में जो कि निकलते वक्त ही ठंडे रहते हैं और सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं, और जबकि कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं और बाद में कूलिंग होने के बाद जो है इग्नियस रॉक में चेंज हो जाते हैं। द मैग्मा दैट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। तो जो मैग्मा का पार्ट जो है हमारे अर्थ सरफेस तक आ जाता है, बाहर आ जाता है, उसको लावा कहते हैं। द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स फॉर्म डिपेंड्स ऑन द मटेरियल कंटेंट ऑन द मैग्मा एंड द रेट एट विच इट कूल्स। तो जो इग्नियस रॉक का जो फॉर्मेशन है, किस तरह से वो बनता है, कितना बनेगा, थोड़ा ज़्यादा है ना, ये किस पे डिपेंड करता है? ये मटेरियल के कॉन्टेंट पे डिपेंड करता है कि मैग्मा में कितने अनुपात में, कितने रेट से जो है यह अवेलेबल है या उपस्थित है। सेकेंड हम लोग देखेंगे इसमें ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट इज ए मोस्ट कॉमन रॉक कंटेनिंग 2 मिनरल्स, क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार। तो क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार ये 2 मिनरल्स को कंटेंट से बना हुआ ये होता है, इसको ग्रेनाइट कहते हैं।
इट इज़ अ कलर्ड रॉक, ये जो है रंगीन रॉक होता है यानी कलरफुल होता है। इट हैज़ कोर्स ग्रेन, इट इज़ ए हार्ड स्टोन एंड इज़ यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, रोड्स एंड कार्विंग स्टैचूज वगैरह बनाने के लिए, उसको कार्विंग करने के लिए, है ना। और जो है बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, कभी कभी रोड्स बनाने के लिए हमें ग्रेनाइट जो है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पोमिस। पोमिस क्या होता है? पोमिस इज अनदर लाइट कलर्ड इग्नियस रॉक। यह जो है अन्य अलग प्रकार का जो है एक, जैसे कि अभी हमने देखा ग्रेनाइट होता है कलर, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा कलर है, यह भी एक रॉक है जिसका नाम है पोमिस। यह भी जो है लाइट कलर का इग्नियस रॉक की कैटेगरी में आता है। इट हैज़ लॉट्स ऑफ होल इन इट बिकॉज ऑफ द गैसेस ट्रैप्ड इन साइड। तो इसके अंदर ये देखिए पोमिस का कुछ फिगर दिया हुआ है, इसमें देखिए आप बहुत सारे छोटे छोटे होल है। ये होल क्यों क्रिएट हुए हैं भाई? क्योंकि गैसेस जो है ना इसको ट्रैप करके बाहर निकली हैं, है ना, तो इस वजह से इसमें होल हो गए हैं। डेंटिस्ट यूज पावर्ड पोमिस फॉर द फाइन पॉलिशिंग, पॉलिश वगैरह करने के लिए, जो दांतों पे पॉलिश वगैरह कराया जाता है ना, वाइटनिंग के लिए, सफेदी लाने के लिए, तो वो जो डेंटिस्ट होते हैं तो वो कौन सा पाउडर यूज करते हैं आपके टूथ पे? यही करते हैं, कौन सा? पोमिस का, ठीक है। पोमिस एक इग्नियस रॉक है इसी का। इट इज़ आल्सो यूज एज स्क्रबर। स्क्रबर मीन्स होता है कि जो हम लोग स्क्रब करते हैं फिर इस तरह का, इसका इस पत्थर के जो पिसे हुए कण होते हैं छोटे छोटे, उसको जो है उसका यूज किया जाता है स्क्रबिंग में भी। और ऑब्सिडियन है थर्ड टाइप में, देखेंगे हम लोग। इज अनदर लावा रॉक एंड फॉर्म फ्रॉम मैग्मा दैट कूल वेरी क्विकली। तो मैग्मा जो निकलता है अभी अर्थ से वल्केनो में, तो वो जो निकलता है तो जो तुरंत ही उसमें से जो पार्ट उसका मैग्मा का ठंडा हो जाता है ना बहुत जल्दी से, वो जो पार्ट होता है उसको ऑब्सिडियन कहते हैं। यह भी जो है इग्नियस रॉक में आ जाता है। इट लुक्स लाइक ब्लैक ग्लास, या कैसा दिखता है? बिल्कुल काले शीशे की तरह दिखता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑब्सिडियन दिया हुआ है। बिकॉज ऑफ इट्स शार्प एज इट इज यूज टू मेक टूल्स। यह जो है काफ़ी नुकीला होता है, आपको कांच की तरह अगर ये दिख रहा है तो फिर ज़्यादा शार्प भी होगा, तो इससे बहुत सारे टूल्स वगैरह ना बनाए जाते हैं। फन टू नो में दिया हुआ है भाई कि सनलाइट एंड फ्रॉस्ट कॉज द आउटर लेयर्स ऑफ ग्रेनाइट टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट टू मेक राउंडेड बोल्डर्स। जो सनलाइट है और जो फ्रॉस्ट है जो विंटर सीजन में हमें देखने को मिलता है, वो उसकी जो लेयर है ना ग्रेनाइट पत्थर के ऊपर जब गिरते हैं या उसके ऊपर पड़ते हैं तो वो जो है ना बड़े बड़े जो है राउंडेड गोले गोले बोल्डर्स के रूप में वो चेंज हो जाते हैं। कौन? ग्रेनाइट वाले पत्थर। सेडिमेंट्री रॉक्स देखेंगे हम लोग। सेकेंड टाइप का जो रॉक है, फर्स्ट था अभी हम लोग देख रहे थे इग्नियस रॉक, और उसके कुछ पार्ट देख रहे थे कि कौन से और भी इसमें पार्ट्स आते हैं, जैसे ग्रेनाइट, पोमिस और ऑब्सिडियन। अब हम लोग देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय द सेडिमेंशन ऑफ पीसेस ऑफ रॉक्स, मड, पेबल्स, ग्रेवल्स, वुड, सैंड, ईटीसी। तो जो ये सेडिमेंट्री रॉक होते हैं ना, ये किस तरह से बनते हैं? ये कोई मैग्मा वगैरह से नहीं बनते, ये बल्कि रॉक्स के टुकड़ों से बनते हैं, या फिर कीचड़ से, या फिर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से, ग्रेवल, गिलोया से, ठीक है, या फिर वुड, लकड़ी हो गया। ग्रेवल क्या होता है? ग्रेवल मतलब मिक्स, यानी मिट्टी, पानी और उसमें कुछ पत्थर के टुकड़े भी हों, तो उस तरह से भी कुछ वो काफ़ी दिनों के बाद वो जब वैसे छोड़ देते हैं तो ठंड मतलब सूख जाते हैं, सूखने के बाद जो है सॉलिड हो जाते हैं, तो वो सेडिमेंट्री टाइप के रॉक बन जाते हैं। और वुड वगैरह है ना, सैंड, ईटीसी, इन सब चीज़ों से बनते हैं। बाई विंड, वाटर फ्लो और बाई आइस, हवाओं के बहने से या फिर पानी के बहने से या फिर बर्फ के कारण ये जो है इसमें चेंजेस आते हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाता है। दिस डिपोजिट्स आर फॉर्म इन द लेयर्स, तो लेयर्स में जो है ये पाए जाते हैं हमारे अर्थ के। एज मोर एंड मोर लेयर सेटल ऑन द टॉप, लोअर लेयर्स गेट स्क्वीज टुगेदर, मिनरल डिपोजिट बाइंड द लेयर्स टाइटली फ्रॉम द ए सॉलिड रॉक। तो इसमें जो मिनरल्स अवेलेबल होते हैं ना, वो जो है इसको पूरा बाइंड करके रखते हैं, बांध के रखते हैं, तो हमें सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता है। तो इसमें जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में जो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है कि भाई ये कौन से टाइप का सेडिमेंट्री है, तो उसको सैंड स्टोन कहते हैं, यानी बालू वाले जो पत्थर होते हैं, ठीक है, जिनको अगर आप ऊपर से छोड़ दोगे जमीन पे गिरते वो क्या होते हैं? बिखर जाते हैं, फूट जाते हैं। तो सैंड स्टोन इज फॉर्म व्हेन लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेन्स ऑफ क्वार्ट्ज हार्डन। तो जब जो है लेयर्स, जो सैंड की लेयर है और जो ग्रेन्स की जो लेयर्स है ना, वो जब क्वार्ट्ज हार्डन हो जाते हैं ना, तो फिर वो जाके सैंड स्टोन में चेंज हो जाते हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जो सैंड स्टोन होते हैं वो रेड, ऑरेंज या फिर येलो कलर के दिखने को मिलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। और जो रेड फोर्ट है हमारा दिल्ली का, वो भी जो है सैंड स्टोन से बना हुआ है। कौन से सैंड स्टोन से? रेड सैंड स्टोन से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हम याद रखेंगे कि हमारा जो रेड फोर्ट है किला दिल्ली में, वो किससे बना है भाई? वो सैंड स्टोन से बना हुआ है।
सेडिमेंट्री रॉक्स में आगे बढ़ते हैं और इसमें सेकेंड टाइप में आ जाता है कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स। ये क्या होता है, ये एक ऐसा रॉक होता है जिसमें ग्रेवल और स्टोन और पेबल्स जो है पाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने क्लियर कर रखा है ग्रेवल्स क्या होते हैं, स्टोन्स क्या होते हैं, और पेबल्स तो पता ही पत्थर के टुकड़े होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिक्स होकर बन जाता है। और अगर हम देखें तो ये अनइवन रॉक होता है। अनइवन का मतलब उबड़ खाबड़ होना, ठीक है, समतल फ्लैट नहीं होता है, ये उबड़ खाबड़ मतलब इरेगुलर शेप में ये देखने को मिलता है। इट इज़ ए हार्ड मास सीमेंटेड विद सम मिनरल्स। यह कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा जैसे लगता है सीमेंटेड है इसमें, ठीक है, सीमेंट मिला देने पे जो सॉलिड क्रिएट हो जाता है सूखने के बाद, बिल्कुल उस तरह से ये दिखता है, ठीक है। और उसके साथ ही इसमें कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे ये कॉन्ग्लोमेरेट का यहाँ फिगर दिया हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, इज मेनली मेड ऑफ कैलकिट। कैलकिट में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर जो होता है वो जो है लाइमस्टोन कहलाता है। इसमें मिनरल्स भी होते हैं ना, कैलकेट जो है ये मिनरल्स पाया जाता है लाइमस्टोन में। सम ऑफ इट इज फॉर्म फ्रॉम सी सेल्स, कोरल्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स। तो अक्सर ये जो लाइम स्टोन्स वाले स्टोन है ना, लाइम स्टोन वाले रॉक है ना, ये जो है कैसे बनते हैं, या तो सी के सेल्स वगैरह, सी में जो सेल्स पाए जाते हैं उससे बनते हैं, या फिर कोरल्स, ये भी सी में ही पाया जाता है। एक रेड टाइप का जो है ये एक्वेटिक एनिमल होता है, इंसेक्ट टाइप में होता है, छोटा होता है। और कभी कभी जो एनिमल्स हैं उनके बोन्स से भी ये लाइमस्टोन बन जाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है ये लाइमस्टोन, है ना। इट इज़ यूज टू मेक ब्रिक्स एंड ग्लास। यह किस काम में आता है, या ईंटों को और ग्लास वगैरह बनाने के काम में आता है। इट इज़ आल्सो यूज टू मेक क्विकलाइम, चाक एंड सीमेंट। कभी कभी इसको सीमेंट, चाक और क्विकलाइम वगैरह भी बनाने के काम में ही आ जाता है। ये है उसका फिगर लाइमस्टोन का। फोर्थ नंबर पे है ना, 1 2 3 4। फोर्थ नंबर पे है आपका सेल। सेल क्या होता है, यह एक काफ़ी मुलायम टाइप का रॉक होता है जो कि हार्डेड लेयर्स, मिट्टी के हार्डेड लेयर से जो है ये बनता है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ लेयर्स, इसमें कई लेयर्स होते हैं, ठीक है। सेल देखो, तो आपने वो देखा है जो सबसे पहले, बहुत पहले जो है पेंसिल से लिखने के लिए, पेंसिल मतलब आपका वो रूलर नहीं, पेंसिल का मतलब वो जो वाइट कलर का होता है चाक की तरह, उसका हार्डेड फॉर्म होता है वो, उससे स्लेट पे लिखा जाता था ना। तो वो जो स्लेट के जो पत्थर होते हैं जिस पे लिखते थे हम लोग, वो क्या है, वो सेल है, वो सेल से ही बना होता है, सॉफ्ट रॉक होता है। और ये हम लोग देखते हैं इसमें कई लेयर हो जो कि पाए जाते हैं। व्हेन पुट इन वाटर, जब हम इसको वाटर में पुट करते हैं मतलब रखते हैं, तो इसमें से काफ़ी अच्छी स्मेल आती है। वेट मड यानी गीली कीचड़ के जैसी खुशबू इसमें से आती है। इट इज़ यूज टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स। इसको किस काम में यूज़ किया जाता है, टाइल्स वगैरह बनाने में और ब्रिक्स बनाने में यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो मिक्सड विथ लाइमस्टोन टू मेक सीमेंट। सीमेंट के साथ इसको लाइमस्टोन के साथ इसको मिला देंगे आप, तो ये क्या बन जाता है, सीमेंट बन जाता है। नेक्स्ट नंबर पे सेडिमेंट्री रॉक्स में आ जाता है आपका डोलमाइट। डोलमाइट क्या होता है, डोलमाइट इज ए लाइम स्टोन बट कॉन्टेंस मैग्नीशियम आल्सो। लाइम स्टोन की तरह ही यह पत्थर भी होता है डोलमाइट जो है, लेकिन इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है जिसका नाम है मैग्नीशियम, ठीक है। ये डिफरेंस हम लोग याद रखेंगे। तो लाइक लाइम स्टोन्स इट कैन बी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट आल्सो टू एक्सट्रैक्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, मतलब उसमें से अलग करने के लिए लाइम स्टोन को जो है हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में, सीमेंट वगैरह बनाने में यूज कर लेते हैं। थर्ड नंबर पर आपका आ जाता है, यानी सेकंड भी हम लोग का कंप्लीट हो गया सेडिमेंट्री रॉक। फर्स्ट था एग्नियस रॉक और थर्ड है हमारा मेटाफोरिक रॉक। तो मेटाफोरिक रॉक क्या होता है, इसमें देखेंगे हम लोग, व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडरगो सम चेंजेस ड्यू टू द हीट ऑफ प्रेशर ऑफ द अर्थ, दे आर चेंज इनटू मेटाफोरिक रॉक। जो देखिए जो इग्नियस टाइप के रॉक्स हम लोगों ने पढ़े उसमें जितने टाइप्स आ जाते हैं वो सभी, और भी सेडिमेंट्री जो रॉक्स हमने पढ़े वो सभी, इन दोनों में जब ये अंडरगो का मतलब होता है कि जब यह इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस आ जाता है, चाहे वो हीट की वजह से आए, चाहे वो प्रेशर की वजह से आए पृथ्वी के सतह पर, तो इससे क्या होता है, ये चेंज हो जाते हैं। किसमें चेंज हो जाते हैं, मेटाफोरिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मेटामोफोरिक रॉक। मेटामोफोरिक रॉक्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। पहले नंबर पर हम लोग देखेंगे स्लेट। स्लेट इज ए मेटामोफोरिक रॉक्स मेड अप फ्रॉम सेल। अभी हम लोगों ने देखा सेल से, मैंने आपको समझाया कि सेल जो है स्लेट वगैरह बनाई जाती हैं। तो देखिए ये दोनों मिल जाते हैं, यानी आपके इसमें 3 लेयर होते हैं, पतले पतले बहुत से लेयर होते हैं, इनको तोड़ा जा सकता है, अलग किया जा सकता है, और यह जो है स्लेट बनाने में और ब्लैक बोर्ड बनाने में यूज़ किया जाता है इसका।
सेकेंड टाइप में इसमें आता है ग्नेसिस। ग्नेसिस क्या होता है? ग्नेसिस द मेटामॉर्फिक रॉक्स दैट इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट, इट हैज लाइट एंड डार्क बैंड्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि ग्रेनाइट, वो जो जितने भी हम लोग पढ़े हैं इग्नियस रॉक्स के ही इसमें कई पार्ट्स आ जा रहे हैं, जैसे कि ग्रेनाइट से यह जो है बना होता है जब ग्रेनाइट। नेक्स्ट है मार्बल। मार्बल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मार्बल्स अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, टाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो मार्बल कैसा होता है? मार्बल इज ए वाइडली यूज्ड मेटामॉर्फिक रॉक, बहुत ज़्यादा मतलब वाइडली रूप में यूज किया जाने वाला यह रॉक है। इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट कलर्स, कई कलर्स में ये अवेलेबल होता है, वाइट भी होता है, मोस्ट कॉमन में अक्सर मतलब क्या होता है? वाइट होता है। पॉलिश्ड मार्बल ग्लेम्स, सो इट इज़ यूज टू मेक स्टैचूज एंड बिल्डिंग्स। पॉलिश करके मार्बल्स को जो है अलग अलग कलर में चेंज कर दिया जाता है और इसका यूज जो है स्टैचू वगैरह बनाने में किया जाता है, कभी कभी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में भी किया जाता है, जो कि बहुत खूबसूरत होता है। नेक्स्ट है इसमें क्या है? क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट जो होता है वो एक प्रकार का सैंड स्टोन है, ठीक है। और मतलब पहले कभी सैंड स्टोन हुआ करता था, फिर जो है क्वार्टजाइट जो स्टोन था, या इट इज़ टू हार्ड टू बी यूज्ड एज द बिल्डिंग स्टोन बट इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज। वैसे तो ये इतना हार्ड होता है कि हम इसका यूज़ जो है बिल्डिंग्स वगैरह में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका यूज़ जो है स्टैचू वगैरह में बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे मेटालिक मिनरल्स। मिनरल्स यानी जो हम लोग ने अभी बात किया कि जो लैंड के अंदर बिलो द लैंड लेयर अपर सरफेस के जो नीचे क्रस्ट लेयर के जो नीचे जितने भी टाइप्स के मेटल पाए जाते हैं सब मिनरल्स कहलाते हैं। तो एन ओर इज ए मिनरल डिपॉजिट कंटेनिंग ए मेटल और अदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ओर क्या होता है? ओर मीन्स होता है जो आपके ज़मीन के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी रहती हैं, मतलब इम्प्यूरिटीज़ भी रहती है, तो उसको ओर कहते हैं, ठीक है, उसको ओर कहते हैं। और ये जो है बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में है हमारे अर्थ सरफेस पे या फिर अर्थ के बिलो द अर्थ सरफेस। Many of the metals commonly used by us are obtained from these metallic ores। बहुत सारे मेटालिक ओर्स से जो है हम लोग, बहुत से ऐसे मेटल्स हैं जो हम लोग कॉमन रूप से यूज़ कर रहे हैं आज के समय में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हेमेटाइट। हेमेटाइट एक ओर है, यानी सबसे पहले जो ओर पाया जाता है उसका नाम है हेमेटाइट। फिर हेमेटाइट से हम लोग आयरन ओर को अलग कर लेते हैं, बॉक्साइट को अलग कर लेते हैं, बॉक्साइट के ओर से हम लोग एल्युमिनियम को अलग कर लेते हैं, पायराइट के ओर से हम लोग कॉपर को अलग कर लेते हैं, गैलिना से लेड एंड काल्मिना से जिंक वगैरह जो है हम लोग अलग कर लेते हैं। तो दीज ओर्स आर मेड अप ऑफ द मेटल्स सच एज आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, लेड एंड जिंक। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि ये सब जो ओर्स हैं, जो ये अशुद्धियों के साथ पाए जाने वाले मेटालिक मिनरल्स हैं, इस सब जो है कंटेंट्स हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आयरन भी मिल जाता है और एल्युमिनियम, कॉपर, लेड। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी कि हेमेटाइट किसका ओर होता है? आयरन का, ठीक है। बॉक्साइट किसका होता है? एल्युमिनियम का। पायराइट किसका होता है? कॉपर का। एंड गैलिना किसका होता है? लेड का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। यूज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स तो बहुत सी यूज है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मेटल्स गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सारी चीज़ें ज्वेलरी वगैरह बनाने में हम लोग यूज़ करते हुए देखते हैं। अदर मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग मशीनरी, फर्नीचर, वायर, कॉइन, सेल्स, व्हीकल बॉडीज, एयरक्राफ्ट एंड यूटेंसिल्स। तो और भी जो बहुत से, इसके अलावा सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम के अलावा भी जो अन्य जो मेटल्स हैं वो उनसे हम लोग क्या करते हैं? मशीन वगैरह बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तार वगैरह बनते हैं, हमारे वायर्स है ना, सिक्के भी बनते हैं, ठीक है, सेल्स वगैरह बनते हैं, व्हीकल बॉडीज यानी जो गाड़ी मोटर की जो बॉडीज है, ढांचा है, शेप है, उसको बनाया जाता है, एयरक्राफ्ट वगैरह बनाए जाते हैं। साथ ही साथ यूटेंसिल बनाए जाते हैं, यानी जो छोटी छोटी चीज़ें किचन वगैरह की, वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कैंस। जो कैंस होता है जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह आता है ना, कोल्ड ड्रिंक वैसे नहीं पीना चाहिए, ठीक है, अभी वर्ड आ गया तो आपको बता दें, वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। तो जो कैंस होते हैं ना जो टीन के, वो किससे बनते हैं? एल्युमिनियम से बनते हैं। रिफ्लेक्टर ऑफ कार हेडलाइट्स, जो हेडलाइट्स के कार के हेडलाइट्स के रिफ्लेक्टर होते हैं लाइट के, वो भी इसी से बनाए जाते हैं ना। कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स। और हम लोगों ने देखा होगा बहुत से वायर जो है येलो कलर के होते हैं, उसकी अगर ऊपर के प्लास्टिक को अगर हम लोग कट करते हैं तो उसमें वायर जो होते हैं वो येलो कलर के दिखते हैं, वो सब क्या है? वो कॉपर के हैं, है ना। एंड आयरन इज यूज्ड इन अवर हाउसेज एंड इन द बिल्डिंग्स। और जो आयरन, अगर आयरन की बात करें तो आयरन को घर बनाने में, बिल्डिंग वगैरह बनाने में और घरों में हमारे यूज बहुत ही किया जाता है। आयरन की बहुत सी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फॉसिल फ्यूल्स एज नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो जीवाश्म ईंधन है वो प्राकृतिक रिसोर्स के रूप में है। कैसे है इसको देखेंगे हम लोग। जैसे कोल और पेट्रोलियम को लेते हैं, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स, मतलब इसको कोई बनाता नहीं है, कोयले को, पेट्रोलियम को, ये प्रकृति में पाए जाते हैं, नेचुरल
रिसोर्स की तरह, इसको कोई बनाता नहीं है, ठीक है। फिर सप्लाई अस विथ एनर्जी, जो कि हमें सप्लाई किया जाता है इसका कैसे, एनर्जी फॉर्म में, ठीक है। बोथ आर फाउंड डीप अंडर द अर्थ सरफेस, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में, बहुत ज़्यादा गहरे, कहाँ पे, अर्थ के अंडर, यानी पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी की जो सतह है उससे काफ़ी ज़्यादा अंदर ये दोनों पाए जाते हैं। As they are formed from the remains of ancient plants and sea creatures, they are also known as fossil fuels। तो चूंकि यह जो है बहुत सारे प्राचीन समय से ही पौधों के सड़ने गलने से, है ना, या फिर सी क्रिएचर जो समुद्र के जो जीव हैं उनसे जो है उनकी वजह से यह जो है तैयार होता है, तो इसी को इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। बिकॉज इसको फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज़ फाउंड अंडर द डीप अर्थ सरफेस, ठीक है। कोल, अब देखेंगे हम लोग कोल को, तो कोल भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। कोल इज ए रॉक फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के रिमेन्स यानी पौधों के जो अवशेष होते हैं, यानी लास्ट में जब वो सूख जाते हैं, सब हो जाता है, तो उसमें कई सालों में चेंजेस आते हैं, तो फिर उस रॉक जो है कोल वगैरह में चेंज हो जाता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, तो वही है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो देयर वर थिक फॉरेस्ट ऑन द अर्थ ग्रोविंग इन स्वैम्प्स। तो लगभग मिलियन साल पहले अगर हम बात करें अपने अर्थ सरफेस की, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे, जंगल थे, फिर बाद में क्या हुआ, स्वैम्प कर दिए गए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ग्रोविंग इन स्वैम्प मतलब बहुत ज़्यादा लंबी लंबी कतारों में जो है उगते थे या उगे हुए होते थे। These trees got buried in the swamps. More and more trees died on top, squeezing those willows. Due to heat and pressure, they gradually changed into the coal. तो कोल कैसे बन रहा है भाई, कोल जो ऐसे है, पेड़ पौधे होते हैं ना, वो जब सूख जाते हैं, कट और गिर जाते हैं, डाइड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो टॉप सरफेस पे जो है ना बहुत सारे चेंजेज आते हैं, हीट से, प्रेशर से बहुत सारे चेंजेज आते हैं, फिर वो बाद में जो है कोल में चेंज हो जाते हैं। द सन्स एनर्जी मेक्स प्लांट ग्रो, यानी कि जो सन है उसकी जो एनर्जी है वो प्लांट को क्या हेल्प कर रही है, ग्रो करने के लिए हेल्प करती है, तो सबको पता है। कोल दस हैज स्टोर्ड एनर्जी ऑन ऑफ द सन फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लगभग मिलियन साल पहले से ही जो कोल है वो जो है ना, जो कोयला है वो सन से एनर्जी को अपने पास स्टोर किया हुआ है, क्योंकि सन से ही हीट आया, और हीट वगैरह अभी हमने देखा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, हीट है, प्रेशर है, इससे जो चेंजेस आते हैं ना, पेड़ जब डाइड हो जाते हैं, प्लांट ट्री जब डाइड हो जाते हैं, तो फिर कोल में बन जाता है, तो उस समय जो सनलाइट मिल रही होती है तो वो अपने अंदर एब्जॉर्व करता है। When we burn coal as a fuel, we use this trapped energy of the sun। तो हम लोग जैसे कोल को जो है गर्म करते हैं या उसको जलाते हैं, तो उसका जो फ्यूल है ना, यानी जो उसका जो उष्मा है, टेम्परेचर है, उसको हम लोग एनर्जी के रूप में, सन एनर्जी के रूप में यूज कर पाते हैं, बिल्कुल उस सन की तरह ही एनर्जी देने वाला होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूजल फ्यूल्स में पेट्रोलियम है, अनदर फ्यूजल फ्यूल्स। तो इसमें देखेंगे हम लोग, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन द सी डाइड, जब समुद्र में रहने वाले पौधे या जानवर जो है डाइड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी बॉडी जो है ना सैंक कर जाती है बॉटम में, यानी बीच में जाके डूब जाती है, ठीक है। सिंक, सैंक होता है, सेकेंड फॉर्म लिखा है इसलिए यहाँ पे सिंक मीन्स डूबना होता है। तो जब वो डूब जाती है बॉटम में, तो मोर एंड मोर सेडिमेंट्स कलेक्टेड ऑन द टॉप, बहुत से थोड़े थोड़े करके बहुत धीरे धीरे ना बहुत से सेडिमेंट्स जो है उसके टॉप पे इकट्ठा होने लगते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स वेयर स्क्वीज्ड एंड स्लोली चेंज इनटू द पेट्रोलियम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो जब ये पौधे हैं ना, एनिमल्स, ये सब जो है धीरे धीरे इनकी डेड बॉडीज पे जो है लगते हैं, फिर उसमें चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। तो फिर ये लाखों सालों के बाद इसमें जो है पेट्रोलियम में ये चेंज हो जाते हैं। तो लाइक कोल, पेट्रोलियम आल्सो कंटेन स्टोर्ड एनर्जी ऑफ सन मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो देखिए कोल की तरह ही पेट्रोलियम में भी सन की तरह ही एनर्जी कंटेन होती है या पाई जाती है। Coal and petroleum are used as fuel for making chemicals, cosmetics, fertilizers and other things। तो कोयले और पेट्रोल को जो है फ्यूल के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग को तो पता ही है क्यों, किस तरह यूज कर रहे हैं, तो केमिकल्स वगैरह बनाने में, है ना, कॉस्मेटिक चीज़ों को बनाने में, फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में, या फिर बहुत सारी अन्य चीज़ों को भी बनाने में यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका भी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको वीडियोस जो है अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको वीडियो आसानी से मिल जाए। तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।